आज की बुक समरी है पावर ऑफ नो, जिसे लिखा है जेम्स आल्शर ने। जेम्स आल्शर एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और राइटर हैं। वे 20 कंपनियों के फाउंडर हैं। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट पर बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी ओनली बुक लिसनर हब पर। फर्स्ट लेसन है कैसे आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। क्या आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपको अंदर से मार रहे होते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते? अगर हां, तो अब वक्त आ चुका है इन्हें ना कहने का। आप अपनी जिंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लीजिए। उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी एनर्जी या खुशी को कम करते हैं। अगर कोई आपके दुखी होने की वजह बनता है तो आप उसे छोड़ दीजिए। बुरे रिश्तों को पहचानने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आप उन सभी लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके साथ आप अपना कीमती समय बिताते हैं। अब आप सभी लोगों को 1 से 10 के बीच में नंबर दीजिए। अगर किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसे 10 नंबर दीजिए, और अगर किसी व्यक्ति से आपको नफरत है तो उसे 1 नंबर। अब आप उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए जिन्हें आपने 8 से ज्यादा नंबर दिए हैं, और उनका साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए जिन्हें आपने 5 से कम नंबर दिए हैं। बचे हुए लोगों के साथ आप थोड़ा बहुत समय बिताइए। इस तरह से आप बुरे रिश्तों को न कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। रिश्ते इसलिए होते हैं कि हम दुखी होने पर उनके कंधों पर सिर रख सकें, लेकिन अगर वही रिश्ते आपके दुखी होने की वजह बन जाएं तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता तो आप उसे मत कीजिए। अगर आप हमेशा दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचेंगे और उनके काम करेंगे तो आप अपनी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उस काम के ना कह दीजिए जिसे आप नहीं करना चाहते। आप इस दुनिया में सबसे अनोखे हैं। आपके जैसा अंगूठे के निशान वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। इसलिए आपको पूरा हक है कि आप अपने फैसले खुद लें और वो काम ना करें जिसे आप नहीं करना चाहते। अगर आप बिना मन से कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। ऐसे में यही बेहतर रहेगा कि आप उस काम को मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ना कहने से सामने वाले को तकलीफ होगी तो आप कुछ इस तरह से सोचिए। मान लीजिए आपको किसी की मदद की जरूरत हो लेकिन वो आपकी मदद ना करना चाहता हो। क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपका काम बेमन से करे? बल्कि आपको लगेगा कि आप उसके लिए एक बोझ बन गए हैं। साथ ही आपको यह भी लग सकता है कि वो व्यक्ति आपसे नाराज हो गया है क्योंकि आप उससे अपना काम करवा रहे हैं। अब जब आपने औरों को ना कह दिया है तो वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें। अगर आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है तो आप एक लाइब्रेरी में जाइए और अलग अलग तरह की किताबें पढ़िए। आप वो किताबें पढ़िए जिसमें आपको रुचि हो। ऐसा करके आप अपने रास्ते ढूंढ सकते हैं। आप अपना ध्यान हमेशा अच्छी चीजों पर ही लगाइए और बाकी सभी चीजों को ना कह दीजिए। एक निराशावादी के शब्द होते हैं, आधा ग्लास खाली है। एक आशावादी के शब्द होते हैं, आधा ग्लास भरा है। आप आशावादी से भी ऊपर जा सकते हैं अगर आप सिर्फ पानी पर ध्यान देकर ये सोचें कि इतने पानी से मेरी प्यास बुझ जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो आप उस चीज पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है। आप उसके बारे में मत सोचिए जो आपके पास नहीं है। अगर आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आप ये सोचकर खुश रहिए कि कम से कम आपके पास एक नौकरी तो है। आप उस चीज पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है और जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ऐसा करके आप खुश रह सकते हैं। इसके अलावा आप उन चीजों पर से ध्यान हटाइए जो आपको परेशान करती हैं। अगर आपने न्यूज में कोई कार एक्सीडेंट देखा है और वो आपको परेशान कर रही है कि कहीं कल आपका एक्सीडेंट ना हो जाए तो आप टीवी बंद करके कहीं घूमने चले जाइए। अगर आप अपने आसपास के शोर को अनदेखा करेंगे तो आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाएंगे। इससे आपको शांति मिलेगी और आप अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के हर व्यक्ति पर थोड़ी सी नजर रखिए।
आप देखेंगे कि आप उन लोगों को अच्छे से समझ पा रहे हैं और उनकी परेशानी या अकेलेपन को महसूस कर पा रहे हैं। राइटर कहते हैं कि आप ना कहकर भी अपने हां कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को ना कहकर खुशी पा सकते हैं। इस सबक में हम देखेंगे कि हम अपनी हां कहने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। हां की ताकत 3 चीजों से मिलकर बनी है। उन चीजों पर ध्यान देने की क्षमता जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, दूसरों की भावनाओं और बातों को समझना, उन चीजों पर से ध्यान हटाना है जो हमें दुख पहुंचाती हैं। आप हर चीज के लिए शुक्रगुजार होकर अपनी हां कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप यह काम कीजिए। सबसे पहले आप उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको परेशान करती हैं। इसमें आप वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं पर हासिल नहीं कर पा रहे, या फिर वो चीजें लिखिए जिनसे आपको चिढ़ है। अब आप उन चीजों की एक लिस्ट बनाइए जो आपके पास हैं और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप हर रोज ऐसी 10 चीजों के बारे में सोचिए जो आपके पास हैं और आपको खुशी देते हैं। ऐसा करके आप अपना ध्यान अच्छी चीजों पर लगा पाएंगे और उन चीजों को न कह पाएंगे जो आपको परेशान करती हैं। अपनी हां कहने की ताकत को बढ़ाने के लिए आप अपने शरीर के अंदर और बाहर की जरूरतों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको आलस आ रहा है तो आप सैर पर जाइए। अगर आप उलझन में हैं तो गाने सुनिए। अगर आप तनाव में हैं तो ध्यान कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है तो आप किताबें पढ़िए। इस तरह आप अपने शरीर की जरूरतों का ख्याल रखकर बुरी चीजों को न कह सकते हैं और अच्छी चीजों को हां कहकर और अपनी जिंदगी में लाकर उसे एक नया रूप दे सकते हैं। अब वो मोड़ जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, यानी जो भी पॉइंट पढ़े सुने, उन चैप्टर्स की की लर्निंग को यहां दोहराएंगे। तो इस समरी में हमने जाना कि न कहना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। बुरे रिश्तों को न कहकर हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। दूसरों की जरूरतों को न कहकर हम अपनी जरूरतों पर ध्यान दे सकते हैं। शोर को न कहकर हम अपनी अंदर की आवाज सुन सकते हैं और अपनी परेशानियों को न कहकर हम अपनी खुशियां बढ़ा सकते हैं। आपको यह समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और बुक की समरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।